इस कहानी की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मिडिल ईस्ट को दिखाते हुए होती है, जहां ईश्वर के नाम पर दो गुट आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। इन दोनों गुटों में से एक गुट इस्लाम धर्म का होता है और दूसरा गुट ईसाई धर्म का होता है। ईसाई धर्म वाले इस्लामिकों के राजमहल का दरवाज़ा तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। और अब इस्लाम धर्म के लोग इस जंग को हार चुके थे। यहाँ हम मिलते हैं जैकब और गैलन से। ये दोनों ईसाई गुट से होते हैं। जैकब इस गुट का कप्तान होता है और गैलन जैकब का रखवाला होता है। दरअसल गैलन ने जैकब के पिता से ये वादा किया होता है कि वो जैकब की रखवाली पूरी जिंदगी करेगा। यहाँ गैलन जैकब से वापस चलने को कहता है क्योंकि वो लोग अब इस जंग को जीत चुके थे और कहीं ना कहीं गैलन को लगता था कि जैकब इस्लामिक औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें भी मार देगा। जैकब गैलन से कहता है कि आज मैं इस जंग को ख़त्म करके रहूँगा और अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे वचन से आज़ाद करता हूँ। इतना कहकर जैकब इस्लामिक राजा को मारने के लिए चला जाता है। इधर वो इस्लामिक राजा अपने वतन के लिए मर मिटने को तैयार था। वो अपने बीवी बच्चों के साथ साथ सभी औरतों और बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और ईसाइयों से लड़ने के लिए चला जाता है। इस लड़ाई में जैकब राजा को मार देता है और जैकब की सेना बाकी इस्लामिक लोगों को मारने लगते हैं। और इसी के साथ एक पल ऐसा आता है जब गैलन के आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने चारों तरफ औरतों और बच्चों की लाशों को देखता है और इस तरह से एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ क्रूरता से भरी ये जंग खत्म हो जाती है। इस जंग को अब 3 साल बीत चुके होते हैं और यहाँ हमें एक चाइनीज सल्तनत दिखाया जाता है जिसके राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उस राजा के पास 2 बेटे और 1 बेटी है। राजा का बड़ा बेटा शिंग एक क्रूर योद्धा है और राजा चाहते हैं कि अब उनका राज्य शांति से चले, इसीलिए मरते मरते वो अपना राजपाट अपने छोटे बेटे जांग के हाथों में सौंपते हैं। हालांकि जांग केवल 14 साल का होता है और उसे लगता है कि लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन राजा को अपने छोटे बेटे पर पूरा भरोसा होता है कि वो इस सल्तनत को अच्छे से संभाल ले। यहाँ राजा को पता चलता है कि सिंह राज दरबार में आ रहा है, इसीलिए वो जांग को एक रॉयल सील देते हैं और जांग की बहन लियान से हमेशा जांग की रक्षा करने का वादा लेकर वहाँ से एक मॉन्क की सहायता से भगा देते हैं। राजा ने जांग और लियान को जनरल सेन चिंग वेन के पास भेजा है जो उनकी मदद करेंगे। इसके बाद सिंह राज दरबार के अंदर आता है और राजा से रॉयल सील के बारे में बात करता है। दरअसल उसे ये भनक लग गई होती है कि राजा जांग को राजपाट देंगे। सिंह राजा से कहता है कि आज तक मैंने आपके कहने पर हर एक युद्ध लड़ी है और हमेशा आपका कहना माना है, इसीलिए आपके बाद राजा बनने का अधिकार सिर्फ मेरा है। राजा सिंह की बातों को लाइटली लेते हैं और उससे रॉयल सिंह के बारे में कुछ भी नहीं कहते। इसीलिए सिंह गुस्से में आकर राजा को मार देता है और साथ ही अपने सैनिकों में ये खबर फैलाता है कि जांग ने राजा का मर्डर किया है और रॉयल सील लेकर भाग गया है। दोस्तों, ये रॉयल सील किसी भी राज्य का मुहर होता है। ये मुहर जिसके पास रहेगा वही उस राज्य का राजा बन सकता है। सिंह राजा के खास आदमी जनरल गाओ को धमकी देकर अपने टीम में शामिल कर लेता है और अपनी सेना को जांग और लियान के पीछे भेजता है, उन्हें मारकर वो रॉयल सील वापस लाने के लिए। अब तक जांग और लियान राजदरबार के बाहर निकल चुके थे। अगली सुबह सिंह के ब्लैक गार्ड से भागते भागते जांग और लियांग एक होटल के पास पहुंचते हैं। दरअसल जांग और लियांग का घोड़ा मर चुका था, जिस वजह से वो दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जनरल सेन तक पहुंचने के लिए इन्हें घोड़ों की ज़रूरत होगी। इसीलिए लियान जांग को होटल के बाहर ही छुपने को कहती है और खुद होटल के अंदर जाती है किसी से मदद मांगने के। लेकिन यहाँ उस होटल के अंदर सिंह के ब्लैक गार्ड्स आते हैं। उन्होंने जांग को ढूंढ लिया होता है और अब वो ब्लैक गार्ड्स लियान को भी पकड़ लेते। यहाँ लियान और जांग को पता चलता है कि उनके पिता मारे जा चुके हैं। वो ब्लैक गार्ड जांग से रॉयल सील छीन लेते हैं और उस होटल के वेटर के हाथ से तलवार लेकर जांग और लियान को मारने लगते हैं कि तभी उस होटल में खाना खा रहा एक आदमी खड़ा होता है जो कि अफीम के नशे में धुत था। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जैकब होता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में जंग लड़ते देखा था। दरअसल वो तलवार जो वेटर के हाथ में था और जिस तलवार को एक ब्लैक गार्ड ने उस वेटर से लिया था, वो तलवार जैकब की थी जो उसने पैसे के बदले में वेटर को दिया था और अब जैकब को अपनी तलवार वापस चाहिए। जैकब उन ब्लैक गार्ड से अपनी तलवार के लिए लड़ाई करता है और साथ ही वो जांग और लियान को भी बचा लेता है। इस लड़ाई के दौरान जांग को वो रॉयल सील वापस मिल जाता है, वो इसे अपने पास छुपा कर रख लेता है। ये लड़ाई खत्म होने के बाद जैकब उस होटल से निकल जाता है, लेकिन लियान उसके पीछे भागती है और उससे मदद मांगती है कि वो उन दोनों को जनरल सेन के पास पहुंचा दे और बदले में लियान जैकब को सोने के सिक्के भी ऑफर करती है। लेकिन जैकब उनकी मदद करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। चलते चलते जैकब एक तालाब के पास रुकता है और फ्रेश होता है। यहाँ उसे 3 साल पहले हुए उस जंग की कुछ तस्वीरें दिखती है जहाँ वो छोटे छोटे बच्चों और औरतों की लाशें देखता है। जैकब की आंखों में एक तरह का रिग्रेट था और
और ये रिग्रेट जैकब को ज़ांग और लियान की मदद करने के लिए मजबूर कर देता है। जैकब ज़ांग और लियान के पास जाता है और उन्हें उनकी सफ़र में मदद करता है। लियान जैकब से पूछती है कि तुम क्यों हमारी मदद करने के लिए आए हो। जैकब बोलता है कि तुमने मुझे सोने के सिक्के ऑफ़र किए थे, इसीलिए। लियान जैकब को सोने के सिक्कों की एक पोटली दे देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैकब, ज़ांग और लियान एक जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ एक बस्ती होती है, लेकिन वो ब्लैक गार्ड्स इस पूरे बस्ती को बर्बाद कर देते हैं। वहाँ के सारे लोगों को मार देते हैं और अब वो जा रहे थे। लेकिन तभी ज़ांग की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो उन गार्ड से बचकर भाग रही थी। लेकिन एक गार्ड उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी जैकब दूर से उस गार्ड पर तीर चलाता है और वो तीर सीधा जाकर उस गार्ड को लगता है। ज़ांग जैकब के इस शॉट को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। ये तीनों अब उस लड़की के पास जाते हैं। इसका नाम ज़ाओवी होता है। लियान जैकब से कहती है कि हम इसे अकेले नहीं छोड़ सकते और अब ज़ाओवी भी इन तीनों के सफ़र में शामिल हो जाती है। इसके बाद वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ सिंह समझ जाता है कि ज़ांग और लियांग सिंह युंग की तरफ जा रहे हैं, जहाँ जनरल सेन चिंग वेन है। और साथ ही सिंह समझ जाता है कि कोई ज़ांग और लियांग की मदद कर रहा है सिंह युंग तक पहुँचने में। सिंह अपने ब्लैक गार्ड्स को उनके पीछे भेजता है। इधर आज की रात जैकब और बाकी एक पथरीले इलाके में ठहरते हैं। यहाँ फिर से जैकब अफीम का नशा कर रहा था। दरअसल जैकब 3 साल पहले हुए उस वाक़ये के बाद खुद के अंदर के डीमन से लड़ रहा है और यही कारण है कि वो अफीम लेता है। लियान जैकब के अफीम के पैकेट को आग में डाल देती है और उसे ज़िंदगी की वैल्यू बताती है। साथ ही लियान जैकब को औरतों की ज़िंदगी के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि मर्द तो अपने घमंड और लालच के लिए जंग पर चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे उनके बच्चों को उनकी औरतें संभालती है और जब वो जंग में मारे जाते हैं तब वो औरतें ही उनके बच्चे को ये एक्सप्लेन करती है कि उसका बाप कैसे मरा और साथ ही वो औरतें ही उनके टूटे हुए दिल को वापस से जोड़ती। अगली सुबह ज़ांग जैकब को उठाता है और उससे तीर धनुष चलाना सिखाने का रिक्वेस्ट करता है। जैकब ज़ांग को जंगल में तीर चलाने की प्रैक्टिस करवाता है। यहाँ जैकब को अपना बचपन याद आता है जब गैलेन जैकब को तीर धनुष चलाना सिखाते थे। आज का दिन बीत जाता है और रात में ये सारे सफ़र कर रहे होते हैं। यहाँ लियान जैकब से कहती है कि अगर हम पूरब की तरफ से होकर जाते तो अब तक हम सिंह युंग पहुँच गए होते। यहाँ जैकब लियान को अपना प्लान बताता है। दरअसल जैकब उन सबको दूसरे रास्ते से होकर ले जाने वाला है, जहाँ वो सबसे पहले सिंह चाओ नाम के जगह पर पहुँचेंगे, फिर सिंह चाओ से सिल्वर माउंटेन पर जाएंगे और वहाँ से सिंह युंग तक एक दिन का रास्ता है। जैकब ने ये प्लान इसीलिए बनाया होता है क्योंकि इस रास्ते पर उन्हें ब्लैक गार्ड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिल्वर माउंटेन पर जो लोग रहते हैं जिन्हें बैंडिट कहा जाता है वो सिंह के ब्लैक गार्ड के बहुत बड़े दुश्मन हैं और उनके बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। यहाँ जैकब और बाकी के सामने से कुछ ब्लैक गार्ड्स गुजरते हैं, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाते और आगे निकल जाते हैं। अगले दिन ये चारों सिंह चाओ तक पहुँचते हैं, लेकिन वो लोग शहर के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकते थे कि तभी जैकब देखता है कुछ लोग उस शहर की तरफ जा रहे थे, जिनका लीडर एक औरत। जैकब उनसे कहता है कि मैं, मेरी बीबी और उसका नौकर मुसाफिर हैं, हमें एक दिन के लिए पनाह चाहिए। जैकब इसके बदले में उस औरत को सोने के सिक्के वाली पोटली भी दे देता है जो उसे लियान ने दी थी। इसी के साथ जैकब और बाकी सारे बिना किसी दिक्कत के शहर के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ इनकी काफ़ी अच्छी खातिरदारी की जाती है। ये चारों पेट भर के खाना खाते हैं और आराम करने के लिए चले जाते। लेकिन वो औरत जिसने इन सबको शहर के अंदर लाया है जैकब को रोक लेती है और उसे अफीम के साथ साथ और बहुत सी नशीली चीज़ें देती है और जैकब बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब जैकब होश में आता है उसके हाथ बंधे थे और एक आदमी उसकी निगरानी कर रहा था। जैकब खिड़की के बाहर देखता है कि ब्लैक गार्ड्स यहाँ पहुँच चुके हैं। वो अपने आप को वहाँ से आज़ाद करता है और लियान और बाकी के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें भागना होगा, वो गार्ड्स यहाँ आ गए हैं। इसी के साथ जैकब कहता है कि तुम लोग नदी के पास जाओ और वहाँ से बोट लेकर सिल्वर माउंटेन तक पहुँचना, मैं इन सारे गार्ड्स को संभालता हूँ। लियान जैकब से कहती है कि अभी तक मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरअसल लियान के दिल में अब जैकब के लिए कुछ फीलिंग्स थी। जैकब लियान से कहता है कि सिल्वर माउंटेन तक पहुंचाना ही मेरा मकसद था, अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो तुम लोग सिंह युंग के लिए निकल जाना। लियान और बाकी सिंह चाओ से निकल जाते हैं और कुछ बोट्स की मदद से सिल्वर माउंटेन की तरफ जा रहे होते हैं। इधर जैकब उन ब्लैक गार्ड से लड़ रहा होता है। इस लड़ाई के दौरान एक गार्ड जैकब के सीने में तलवार घुसा देता है
और बाकी के गार्ड्स लियान और बाकी के पीछे जाते हैं। जैकब अब भी लड़ने की हालत में था। वो उन गार्ड्स से लड़ता है और वो भी सिल्वर माउंटेन की तरफ उन गार्ड्स के पीछे जाता है। उधर लियान और बाकी सिल्वर माउंटेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो गार्ड्स भी उनके पीछे थे। लियान और बाकी जंगल की तरफ भागते हैं, वो गार्ड्स भी जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन इस जंगल में कुछ ऐसे लोग थे जो उन गार्ड्स पर छुप छुप कर हमला कर रहे थे। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि बैंडिट्स होते हैं, जिसका जिक्र जैकब ने किया था। यहाँ एक वक्त ऐसा आता है जब वो ब्लैक गार्ड्स लियान और बाकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उधर जैकब भी सिल्वर माउंटेन तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके सीने में चोट लगी, जिसके कारण वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता। वो जंगल में ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैकब एक गुफा के अंदर होता है और कुछ लोग उसका इलाज कर रहे थे। ये गुफा उन बैंडिट्स का होता है और इसका लीडर ग्लेन होता है। ग्लेन जैकब से कहता है कि मुझे तुम्हें वहीं पर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अब तुम्हारी वजह से उन ब्लैक गार्ड्स को यहाँ का पता मिल गया है। जैकब ग्लेन से कहता है कि हमें बात करनी चाहिए। ग्लेन कहता है कि हमारे पास बात करने को अब कुछ भी नहीं है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल ग्लेन और जैकब के बीच 3 साल पहले हुए उस जंग को लेके अनबन है, जिस वजह से ग्लेन जैकब से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं लियान, जांग और जाओवी को। ये तीनों यहाँ बैंडिट्स की गुफा में महफूज थे। जांग ग्लेन से कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए, बदले में मैं जब अपने सल्तनत का राजा बनूंगा तब आपको इसकी कीमत चुका दूंगा, लेकिन ग्लेन उनकी मदद करने से मना कर देता है। उधर दूसरी तरफ सिंह को पता चल गया होता है कि जांग और बाकी सिल्वर माउंटेन पर हैं। सिंह अपनी पूरी सेना के साथ सिल्वर माउंटेन के लिए निकल जाता है। इधर लियान जैकब के पास जाती है। जैकब लियान को अपना नाम बताता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोग फंस गए। लियान कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुमने हमारे लिए किया वो कोई भी नहीं कर पाता। यहाँ हम देख पाते हैं कि लियान और जैकब अब एक दूसरे से अंदर ही अंदर प्यार करने लगे थे। जैकब लियान से कहता है कि मुझे ग्लेन के पास ले चलो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। और अब ग्लेन और जैकब एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। ग्लेन जैकब को उसकी अफीम का पैकेट देता है और उससे कहता है कि मेरी दवा ये शराब है, जिसका मतलब है कि ग्लेन अपने अंदर के डीमन से लड़ने के लिए शराब पीता है। जैकब ग्लेन से उस जंग के बारे में बात करता है। वो कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो कि उस दिन उन सारे औरतों और बच्चे को मैंने मारा, ये सच नहीं है, बल्कि उस दिन उन बच्चों को उनकी माओं ने मारा और उन सारी औरतों ने खुद को मार दिया। ग्लेन शांत हो जाता है और जैकब से कहता है कि तुम सोच रहे हो कि इस बच्चे की मदद करने से खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। जैकब कहता है कि कोई भी इंसान खुदा की रज़ा नहीं जान सकता। इसके बाद जैकब ग्लेन से उसके बारे में पूछता है। ग्लेन कहता है कि उस जंग के बाद उसने मर्चेंट शुरू किया, लेकिन उन ब्लैक गार्ड्स ने उसका पूरा धंधा बर्बाद कर दिया और साथ ही उसकी बीवी मी की जुबान भी काट दी और उसे एक आंख से अंधा भी कर दिया। जैकब ग्लेन से कहता है कि अगर सिंह राजा बन गया तो ज़मीनें जलने लगेंगी, बर्बादी शुरू हो जाएगी। ग्लेन जैकब से कहता है कि एक ना एक दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो। इतना कहकर ग्लेन वहाँ से चला जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लियान जैकब के पास बैठी है और ये दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। लियान जैकब से कहती है कि मैंने अपने पिता को वचन दिया है कि मैं जांग की रक्षा करूंगी, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो। जैकब कहता है कि एक समय था जब हर बुरी जगह पर मैं खुदा को ढूंढता था, लेकिन जब से तुम और तुम्हारा भाई मिले हैं मेरी तलाश खत्म हो गई। और इसी के साथ लियान जैकब को किस करती है। अब ये दोनों तहे दिल से एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अगली सुबह ग्लेन और जैकब जांग को प्रैक्टिस करते हुए देख रहे थे। जैकब ग्लेन से कहता है कि तुम्हारी मदद से हम सिंह युंग तक पहुंच सकते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ग्लेन उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो जैकब से कहता है कि मैंने दूसरों के लिए अब लड़ना बंद कर दिया है। कि तभी ग्लेन का एक आदमी वहां आता है और उससे कहता है कि ब्लैक गार्ड्स नदी के किनारे तक पहुँच चुके हैं और हमारे गुफा तक भी पहुँच जाएंगे। अब ना चाहते हुए भी ग्लेन को जैकब और बाकी की मदद करनी पड़ेगी। ग्लेन अपने आदमियों के साथ काफी सारे बॉम्ब्स और हथियार लेकर उन गार्ड से लड़ने निकल जाता है। जाने से पहले जैकब जांग को उसी गुफा में रुकने को कहता है। हालांकि जांग उनके साथ जाना चाहता है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद ग्लेन और उसके आदमी उन ब्लैक गार्ड्स पर एक घाटी के पास हमला करते हैं और उनसे जितना हो सकता है वो उन गार्ड्स को मारते हैं और वापस से गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ ग्लेन की टीम से केवल ग्लेन, जैकब और मी, ग्लेन की पत्नी, वापस आ पाते हैं। अब वो गार्ड्स भी इस गुफा तक पहुँच गए थे। जैकब जांग और बाकी को गुफा के अंदर छुपने को
कहता है और जैकब और ग्लेन उन गार्ड से लड़ते हैं। साथ ही ग्लेन की बीवी बॉम्ब्स तैयार कर रही होती है और जब बॉम्ब तैयार हो जाता है तब मी उन बॉम्ब्स को गार्ड के पास फेंक देती है और इससे पहले कि वो लोग वहां से भाग, एक गार्ड ग्लेन के पैर में तीर मार देता है। मी ग्लेन को बचाती है लेकिन तभी वहां ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में मी मारी जाती है। ग्लेन जैकब से जांग और बाकी को लेकर भागने को कहता है और खुद उन गार्ड से लड़ने गुफा के बाहर जाता है। यहाँ गुफा के बाहर सिंह अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था। ग्लेन अपनी आखिरी सांस तक उन गार्ड से लड़ता है और एक वक्त ऐसा आता है जब ग्लेन की बॉडी में 4 तलवार घुसे थे और इसी के साथ ग्लेन मारा जाता है। मरते मरते ग्लेन आसमान में मी को देखता है और कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इसके बाद जैकब जांग और बाकी को लेकर बाहर आता है और यहाँ वो ग्लेन की लाश देखता है। सिंह जैकब से कहता है कि तुमने इनकी मदद क्यों की। जैकब कहता है कि ये बच्चा हम सब से अलग है, हमारे बिना इस पूरी दुनिया में शांति होगी। सिंह अपने गार्ड्स को पीछे हटने को कहता है और जैकब के साथ अकेले ही लड़ना शुरू करता है। इस लड़ाई के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब जैकब सिंह पर भारी पड़ रहा था कि तभी सिंह के गार्ड्स जैकब पर तीर चलाते हैं और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जनरल गाव उन गार्ड से कहते हैं कि अब अगर किसी ने भी हमला किया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इधर जैकब को जख्मी देख लियान सिंह से एक चाकू छीनती है और उसे मारने लगती है, लेकिन सिंह लियान के पेट में तलवार घुसा देता है। ये देखते ही जैकब उठता है और सिंह पर बिना रुके वार पर वार करता है और सिंह मारा जाता है। अब जैकब के पास थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी, वो वहीं पर गिर जाता है कि तभी लियान होश में आती है। वो मरी नहीं थी। सिंह के मरने के बाद जनरल गाओ जांग को अपना राजा मानते हैं और सारे गार्ड्स जांग के सामने झुक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैकब जांग और लियान को उनके घर पहुंचाता है और फिर से खुदा की खोज में निकल पड़ता है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।